नमस्कार। आइए आज के इस विश्लेषण में एक ऐसी कथा और परंपरा की गहराइयों में चलते हैं जो सदियों से चली आ रही है, रामनवमी। आज हम मूल स्रोतों के आधार पर देखेंगे कि इसकी शुरुआत कहां से हुई और समझेंगे इसके पीछे के असल आध्यात्मिक मायने क्या हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प यात्रा की शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, एक बिल्कुल आदर्श इंसान या एक सर्वगुण संपन्न शासक कैसा होना चाहिए? उसमें क्या गुण होने चाहिए? हिंदू प्रमाणिक ग्रंथों के हिसाब से इसका सबसे सटीक जवाब हमें राम के जीवन और उनके चरित्र में मिलता है। सदियों से उन्हें धर्म, सत्य और आदर्श आचरण का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है। लेकिन इस महान प्रतीक की शुरुआत आखिर हुई कहां से? इसके लिए हमें समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा। अब आते हैं इस कथा की शुरुआत पर, एक शाही इच्छा और उसकी पूर्ति। इस पूरी कहानी के मूल में अयोध्या के राजा दशरथ हैं, एक निहायत ही शक्तिशाली और महान राजा। लेकिन उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी थी, एक निजी निराशा थी, एक उत्तराधिकारी की कमी। जब ये निराशा हद से गुजर गई ना, तो राजा दशरथा ने ऋषि ऋष्यशृंगा के नेतृत्व में एक बहुत ही विशाल यज्ञ करवाया। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि इस यज्ञ के अंत में अग्निकुंड से अचानक एक दिव्य आकृति प्रकट हुई और उस आकृति ने राजा को चावल और दूध यानी खीर से भरा एक पवित्र बर्तन दिया। फिर मिले हुए निर्देशों के अनुसार राजा ने इस पवित्र प्रसाद को अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दिया। और उस प्रसाद का असर वो किसी चमत्कार से कम थोड़ी था। कौशल्या जी ने राम को जन्म दिया, कैकेयी जी से भरता का जन्म हुआ और सुमित्रा जी ने जुड़वा बच्चों लक्ष्मणा और शत्रुघ्न को जन्म दिया। सोचिए, जो राजा कल तक एक संतान के लिए तरस रहा था, उनकी मुराद आखिरकार 4 पुत्रों के रूप में पूरी हुई। और यहीं से हमारे साहित्यिक और धार्मिक इतिहास का एक नया अध्याय शुरू होता है। तो अब बात करते हैं राम के जन्म की, जो एक दिव्य शुरुआत थी। इन 4 भाइयों में से आगे चलकर कथा का मुख्य केंद्र राम ही बने। अगर हम वाल्मीकि जी की प्राचीन रामायण या महाभारत जैसे ग्रंथ पढ़ें तो इस दिव्य घटना का बहुत ही विस्तार से वर्णन मिलता है। अब कथाओं में समय और तिथि का अपना एक अलग ही हिसाब होता है। राम का जन्म हुआ था चैत्र शुक्ला नवमी के दिन। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। हिंदू चंद्र कैलेंडर में चैत्र साल का पहला महीना होता है, वही मार्च या अप्रैल के आसपास का समय। शुक्ला पक्ष का मतलब है चंद्रमा का बढ़ता हुआ पखवाड़ा यानी उजाला पक्ष, और नवमी हो गया उस पखवाड़े का 9वां दिन। एकदम सटीक खगोलीय गणना है ना? तो एग्जैक्टली यही वो विशेष दिन है जिससे हम आज रामनवमी के रूप में जानते हैं, लॉर्ड विष्णु के 7वें अवतार के रूप में राम का जन्म। ये उत्सव सदियों का सफर तय करके एक बहुत बड़ा वार्षिक त्योहार बन चुका है, जो वसंत ऋतु में आने वाली नवरात्रि का सबसे प्रमुख हिस्सा होता है। चलिए अब कहानी से आगे बढ़ते हैं और धर्म पर चिंतन करते हैं। कथाओं और इतिहास से परे रामनवमी असल में मानवता के लिए कुछ मूलभूत नैतिक सिद्धांतों को फिर से याद करने का और उन पर गहरा विचार करने का एक अनमोल समय है। अब यहाँ एक शब्द बार बार आता है, धर्म। लेकिन यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ वाले नियम नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ बात हो रही है सच्चाई की, आदर्श आचरण की और नैतिकता के मार्ग की। राम के पूरे जीवन को इस धर्म का बिल्कुल जीता जागता उदाहरण माना गया है। उनके फैसले देख लीजिए, उनकी निष्ठा देखिए, वो हमें सिखाते हैं कि सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी सही रास्ता कैसे चुना जाए। रामनवमी वास्तव में इसी नैतिक मार्ग पर चलने का एक स्मरण है। इस आध्यात्मिक पहलू को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाते हुए डॉक्टर यतेंद्र शर्मा जी की ये बात एकदम सटीक बैठती है। उनके अनुसार यह त्योहार दरअसल हम सबको राम के गुणों जैसे विनम्रता, करुणा और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पणा को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरित करता है। तो देखा जाए तो ये सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं है, बल्कि समाज में नैतिक मूल्यों को मजबूत करने और आध्यात्मिक रूप से नया जन्म लेने का मौका है। और पता है, इस त्योहार को मनाने के तरीके भी बिल्कुल इन्हीं आदर्शों से जुड़े हुए हैं। जैसे लोग आत्मनियंत्रण सीखने के लिए व्रत रखते हैं और पवित्र ग्रंथों का पाठ करते हैं। फिर दान पुण्य के कार्यक्रम होते हैं, सामूहिक भोजन जिसे हम भंडारा कहते हैं, और भजनों के जरिए पूरा समुदाय एक साथ जुड़ता है। ये सभी आचरण इन नैतिक सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यवहारिक रूप देने के बेहतरीन माध्यम हैं। अब आते हैं साहित्य की शक्ति और इन कथाओं के महत्व पर,
क्योंकि इन सभी परंपराओं को हजारों साल से जिंदा रखने में हमारे प्राचीन साहित्य और नाटक का सबसे बड़ा योगदान रहा है। इन कथाओं को आकार देने में इन दो महान ग्रंथों की तुलना सच में बहुत दिलचस्प है। एक तरफ हमारे पास वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण है, जो संस्कृत में लिखी गई सबसे प्राचीन कथा है, और दूसरी तरफ है तुलसीदास जी की रामचरितमानस। ये अवधी भाषा में होने के कारण आम जनमानस में बहुत तेजी से फैली और आज सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। और सबसे हैरान करने वाली बात बताऊं, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखना एक्चुअली रामनवमी के दिन ही शुरू किया था। क्या संयोग है ना? ये दोनों ही ग्रंथ अलग अलग कालखंडों में समाज को धर्म का सटीक पाठ पढ़ाते आए हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये साहित्य सिर्फ किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं रहा। इसने आगे चलकर रामलीला का रूप ले लिया, एक प्रभावशाली सार्वजनिक नाटक। संगीत, नृत्य और शानदार अभिनय के जरिए राम की कथा लोगों की आंखों के सामने एकदम जीवन खो उठती है। रामचरितमानस से प्रेरित ये प्रदर्शन उन लोगों तक भी इन कथाओं और नैतिक संदेशों को पहुंचाने का एक क्रांतिकारी तरीका था, जो शायद ग्रंथ पढ़ नहीं सकते थे। इसने सच में सबको जोड़ दिया। और आज देखिए, ये उत्सव किसी एक क्षेत्र या देश तक सीमित नहीं है, इसका प्रभाव पूरी दुनिया में है। अयोध्या के राम मंदिर में रथ यात्राएं और पवित्र सरायू नदी का स्नान तो प्रसिद्ध है ही, पर क्या आप जानते हैं, कर्नाटक में श्री रामसेवा मंडली रामनवमी पर एक विशाल क्लासिकल संगीत समारोह आयोजित करती है। आईएसकेओन टेम्पल्स में इस दिन कड़े व्रत रखे जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, भारत से हजारों किलोमीटर दूर साउथ अफ्रीका और कैरिबियन जैसे देशों में भी जो गिरमिटिया मजदूर वहां बसे, उनके वंशजों ने भजनों और पाठ के जरिए अपने पूर्वजों की इन परंपराओं को आज तक जिंदा रखा है। ये त्योहार अलग अलग समुदायों को एक मजबूत सूत्र में बांधता है। तो हमने इस विश्लेषण में इन परंपराओं, कथाओं और साहित्य को काफी बारीकी से देखा। लेकिन इस सब के बाद एक बहुत बड़ा सवाल बचता है, जो हमें सच में थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देता है। सच्चाई, धर्म और आदर्श आचरण, ये जो सदियों पुराने मूल्य हैं, इन्हें आज की इस तेज तर्रार और आधुनिक जिंदगी में हम प्रैक्टिकल तरीके से कैसे लागू कर सकते हैं। रामनवमी असल में इन्हीं पुराने आदर्शों को हमारी आज की चुनौतियों से जोड़ देने का काम करती है। एक बार इस बारे में जरूर सोचिए। इन्हीं विचारों के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है इस चर्चा ने इस विषय को एक नए और सकारात्मक नजरिए से समझने में आपकी मदद की होगी।